जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, गुरुजनों के वचनों में अटल विश्वास। हम अक्सर भगवान का नाम लेते हैं, माला करते हैं, साधना करते हैं, लेकिन जब मन में विक्षेप आता है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं या साधना में कठिनाई आती है, तब हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। लेकिन संतों की वाणी कहती है, यदि गुरु के वचन पर अटल विश्वास हो जाए तो साधक के जीवन की दिशा ही बदल जाती है। एक महानुभाव की बात है, उन्होंने भगवत शरणागति स्वीकार की और इच्छा हुई कि उन्हें कोई निश्चित नाम जप की संख्या बता दी जाए। उन्होंने पूछा, महाराज हम कितनी संख्या में जप करें? पता नहीं कैसे उनके मुख से निकला, इस मंत्र का कम से कम 6 करोड़ जप करो, जितने दिन लग जाएं 6 करोड़ जप पूरा करना। उन्होंने उस वचन को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद वे वापस आए। लगभग 1.25 करोड़ जप पूरा हो चुका था, लेकिन अब उनका मन नाम जप में नहीं लग रहा था। मन में बहुत विक्षेप आने लगे थे। घर वाले भी कहने लगे, जब से साधना में लगे हैं कोई दूसरा काम नहीं करते, बस माला लेकर बैठे रहते हैं। लेकिन संत को यह देखकर प्रसन्नता हुई कि देखो, इस जीव पर भगवान की कितनी कृपा हुई है कि थोड़े समय में ही 1.25 करोड़ नाम जप पूरा कर लिया। उन्हें कहा गया कि अब मलुकदास जी की समाधि पर जाकर प्रार्थना करो और जो संख्या प्रारंभ की है उसे पूरा करो, बीच में छोड़ना मत। उस समय वहां आज की तरह कोई बड़ा निर्माण नहीं था। पुरानी समाधि का स्थान था और उसके आसपास पुराने वृक्ष थे। वह महानुभाव दोपहर के समय उन्हीं वृक्षों के नीचे विश्राम करने लगे। हाथ में माला थी, लेकिन उस समय नाम जप नहीं कर रहे थे। आंखें बंद थी, मगर नींद नहीं थी। अचानक उनके सामने ऐसा तेज प्रकाश हुआ जैसे बंद आंखों के सामने बहुत शक्तिशाली प्रकाश पड़ रहा हो। वह चाहकर भी अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। उसी समय एक अत्यंत मधुर आवाज सुनाई दी, श्री सीताराम, श्री सीताराम। नाम जप संख्या पूर्ण करो। 6 करोड़ की आज्ञा मिली है, उसे पूरा करो। उन्होंने भीतर से कहा, लेकिन क्या करें, मन नहीं लगता। उत्तर मिला, अब मन लगेगा। अब सभी विक्षेप समाप्त हो जाएंगे। प्रेम से नाम जप करो। इतना कहकर वह अनुभव समाप्त हो गया। उन्होंने आंखें खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस समय आंखें नहीं खुल सकी। उन्हें यह भी पता नहीं चला कि वह आवाज़ किसकी थी। उसके बाद वे तुरंत संत के पास पहुंचे और उन्होंने अपना अनुभव बताया। संत ने कहा, आपके ऊपर श्री मलुकदास जी की कृपा हुई है। अब उन्होंने कह दिया है कि भजन में मन लगेगा और बाधाएं समाप्त होंगी। अब विश्वास रखो, भजन बनेगा। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। भगवान की कृपा से उन्होंने लंबे समय तक साधना की। चित्रकूट में भी कई महीने तक मौन रहकर साधना की और आगे चलकर उन्होंने करोड़ों की संख्या में मूल मंत्र का जाप किया। यह प्रसंग हमें एक बहुत बड़ी शिक्षा देता है। हम गुरुजनों के पास जाते हैं, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं, उनसे मंत्र और साधना की विधि पूछते हैं, लेकिन क्या हम उनके वचन पर पूरा विश्वास करते हैं? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। हम चाहते हैं कि गुरु हमें साधना बता दें, लेकिन साधना करते समय हमारा मन अपनी बुद्धि चलाने लगता है। गुरु कहते हैं नाम जपो, हम पूछते हैं कितनी देर। गुरु कहते हैं नियम से जपो, हम कहते हैं आज मन नहीं है। गुरु जी कहते हैं विश्वास रखो, हम परिस्थिति देखकर चिंतित हो जाते हैं। गुरु कहते हैं भगवान पर भार छोड़ दो, लेकिन हम थोड़ी देर बाद फिर अपना भार स्वयं उठा लेते हैं। यही हमारी साधना कमजोर पड़ जाती है। संतों के वचनों में विश्वास का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएगी। कठिनाई आएगी, मन भटकेगा, कभी उत्साह होगा और कभी निराशा भी आएगी। लेकिन विश्वास यह है कि कठिनाई आने पर भी गुरु का वचन नहीं छोड़ा जाए। यदि गुरु ने कहा है नाम जपो, तो मन लगे या न लगे, नाम जपते रहो। आज मन नहीं लग रहा, फिर भी जपो। कल बहुत अच्छा लग रहा है, तब भी जपो। परिस्थिति अनुकूल है, तब भी जपो। परिस्थिति प्रतिकूल है, तब भी नाम जप करो। क्योंकि साधना केवल मन के अनुसार नहीं चलती,
साधना तो विश्वास के अनुसार चलती है। एक समय ऐसा भी आता है जब साधक को लगता है कि कुछ हो ही नहीं रहा। इतने दिनों से नाम जप कर रहा हूँ, फिर भी मन वैसा ही है। विक्षेप समाप्त नहीं हो रहे। लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि नाम जप का परिणाम केवल वही नहीं है जो हमें तुरंत दिखाई दे। नाम भीतर काम कर रहा है। जैसे बीज मिट्टी के अंदर पड़ा रहता है, ऊपर से देखने वाले को कुछ नहीं दिखाई देता, लेकिन भीतर बीज अपना काम कर रहा होता है। समय आने पर वही बीज अंकुर बनकर आता है। इसी प्रकार श्रद्धा से किया गया नाम जप भी भीतर संस्कार बनाता है। इसलिए गुरु का वचन मिल जाए तो उसे केवल सुनना नहीं, उसे जीवन में उतारना है। हम अक्सर कहते हैं मेरा मन नहीं लगता, लेकिन प्रश्न यह है कि क्या हम मन के लगने की प्रतीक्षा करेंगे या नाम जप करते रहेंगे? यदि हर काम मन लगने के बाद ही किया जाए तो बहुत से अच्छे कार्य जीवन में कभी शुरू ही नहीं होंगे। इसलिए संतों का रास्ता है, मन लगे तो भी नाम, मन न लगे तो भी नाम, मन न लगे तो भी नाम। सुख में नाम, दुख में नाम, सुविधा में नाम, कठिनाई में नाम। और जब गुरु का वचन जीवन का आधार बन जाता है, तब साधक अकेला नहीं रहता। फिर उसका प्रयास केवल उसका प्रयास नहीं रह जाता, वह गुरु कृपा और भगवान की कृपा पर चलने लगता है। इसलिए कहा गया है, गुरु जी के वचनों में अटल विश्वास रखो। शरीर तो केवल एक यंत्र है। यदि साधक स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित कर दे और गुरु के वचनों को जीवन का रास्ता बना ले, तो वही गुरु उस यंत्र से साधना का कार्य करा सकते हैं। हमारा काम है आज्ञा को स्वीकार करना, विश्वास रखना और निरंतर चलते रहना। यह मत सोचो कि मैं इतना नाम जप कैसे कर पाऊंगा। बस आज का नाम जप करो, फिर कल का नाम जप करो। धीरे धीरे वही नाम जप जीवन की सबसे बड़ी पूंजी बन जाएगा। और अंत में यही आप सबसे प्रार्थना है, हमारे भीतर ऐसा विश्वास दीजिए हे नाथ कि परिस्थितियां बदल जाएं, मन की अवस्था बदल जाए, संसार कुछ भी कहे, लेकिन गुरुजनों के वचनों से हमारा विश्वास कभी ना हटे। हमारे जीवन में नाम जप निरंतर चलता रहे, हमारे मन के विक्षेप समाप्त हो जाएं, हमारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाए और हमारी साधना केवल संख्या पूरी करने की साधना न रहकर भगवान के चरणों तक पहुंचने का माध्यम बन जाए। इसलिए आज से एक संकल्प करें, गुरु का वचन सुनेंगे, विश्वास करेंगे और श्रद्धा के साथ जीवन में उतारेंगे। जय श्री राधे।